हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का चैप्टर नेम है टिग्नोमेट्री। आप टिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में क्या यूज़ होता है। टिग्नोमेट्री इतनी पावरफुल है, आजकल इसका हर जगह यूज़ हो रहा है। एविएशन में यूज़ हो रहा है, इंजीनियरिंग में यूज़ हो रहा है, जीपीएस में इसका यूज़ हो रहा है, सर्वे के लिए इसका यूज़ हो रहा है। जीपीएस में किसी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए या उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कितनी डिस्टेंस है, उसमें टिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। इंजीनियरिंग में कि बिल्डिंग की लोकेशन क्या है और उसकी हाइट कितनी है, ठीक है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। एविएशन में पायलट देखता है कि रनवे कैसा है, उसको लैंडिंग के लिए और टेक ऑफ के लिए प्लेन के उसकी डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर हो चुकी है या कितनी डिस्टेंस में टेक ऑफ करेगा या लैंडिंग करेगा, उसके लिए भी, और विंड फेवरेबल है या नहीं उड़ने के लिए, तो उसमें भी टिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। बहुत ही पावरफुल है टिग्नोमेट्री। और माउंट एवरेस्ट, जिसकी सबसे पहले हाइट कैलकुलेट की थी, वो फर्स्ट इंडियन थे राधानाथ सिकदर 1852 में। तो उन्होंने भी टिग्नोमेट्री का ही यूज़ किया था 1852 में। राधानाथ सिकदर ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की जो हाइट थी वो कैलकुलेट की थी। अब आप इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि टिग्नोमेट्री कितनी यूज़फुल है आज के समय में। अब टिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, जो इसके टिग्नोमेट्री का मीनिंग है, ये 3 ग्रीक वर्ड्स है और इसमें ट्राई, गॉन और मेट्री के अलग अलग मीनिंग है। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड और मेट्री मीन्स मीजर। तो टिग्नोमेट्री का यूज़ क्या होता है कि इट मेक द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये टिग्नोमेट्री जो ट्रायंगल है उसके साइड और एंगल को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और बेसिकली इस चैप्टर में हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, उसके एंगल और उसकी साइड को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियो। टिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? 6 होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्योंकि हम इस चैप्टर में बस राइट एंगल ट्रायंगल का लेंगे और एक्यूट एंगल्स लेंगे। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC। अब हम इसके जो पाइथागोरस थ्योरम है उससे हमें पता है कि दिस इज ए हाइपोटेन्यूज, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम भी राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है। जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड में जो साइड होती है वो होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और इससे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं इसे। दिस इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो बेस होता है ये अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू द एंगल। अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ तब इसका बेस क्या होगा? AB, ठीक है। ये बेस हो जाएगा, ये एडजेसेंट साइड होगी, एडजेसेंट साइड, और ये हो जाएगी साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, ठीक है। मीन्स कि जो एडजेसेंट साइड या बेस उसे कहते हैं कि पहले जो एंगल हाइपोटेन्यूज से जुड़ा होगा और उसके अलावा जो जिस साइड से जुड़ा होगा वो एडजेसेंट एंगल होगा। मीन्स ये एंगल आपका हाइपोटेन्यूज, जो एंगल हाइपोटेन्यूज से जुड़ा होगा उसके बाद जो भी साइड होगी उससे जब जुड़ा होगा तो उसे एडजेसेंट साइड कहेंगे, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको यहाँ ना लेके यहाँ पे थीटा ले लेता तब एडजेसेंट साइड क्या होती? तो मैंने पहले ही बताया
कि हाइपोटेन्यूज से जुड़ा होगा और जो उससे अलग साइड होगी। अब इसके अलग साइड कौन सी है, ये। तो अब ये क्या हो जाएगा, बेस या एडजेसेंट साइड हो जाएगी, और ये हो जाएगा साइड अपोजिट टू द एंगल ए। तो इस प्रकार से हम एंगल्स, जब एंगल लेंगे तो उसके अनुसार हम बेस लेंगे और अपोजिट साइड लेंगे। ठीक है, हमेशा ये वाली नहीं लेंगे, जहाँ पे एंगल होगा अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन हम उस साइड को लेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, 6 होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं एंगल, इसको मान लेते हैं ए, ठीक है। तो हमें पता है, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये तुम्हारा बेस, और ये साइड अपोजिट टू दी एंगल ए, ठीक है, एंगल ए हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन ए, सेकंड होता है कोसाइन ए, थर्ड होता है टेंजेंट ए, फोर्थ होता है कोसेकेंट ए, एंगल ए, ठीक है। फिर होता है सेकेंट एंगल ए, और सिक्स्थ होता है आपका को टेंजेंट ए, ठीक है। इसका मीनिंग है साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। इसका कोसाइन ऑफ एंगल ए, ये दोनों एक एक होते हैं। ये नहीं है कि साइन इनटू ए, ये नहीं होता, ये दोनों एक साथ होते हैं, साइन ए, ठीक है। और इसका एब्रीविएशन होता है साइन ऑफ एंगल ए या साइन ए का होता है SIN-A। इसी प्रकार से इसका एब्रीविएशन होता है कॉस ए, इसका टेंजेंट का होता है टेन ए, इसका एब्रीविएशन है। कोसेकेंट का है कॉसेक ए, सेकेंड का है सेक ए, और कोटेंजेंट का है कॉट ए। तो इसके एब्रीविएशन है, ये दोनों साथ गिने जाते हैं, ठीक है। या तो साइन ऑफ एंगल ए और उसका एब्रीविएशन बन जाता है साइन ए। इतना बड़ा तो नहीं लिख सकते, तो साइन ए इसको लिखेंगे। अब होता क्या है साइन ए, साइन ए होता है आपका साइड अपोजिट टू दी एंगल ए, ये क्या हो गया BC अपॉन AC, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसी प्रकार ये होता है कॉस ए, क्या होता है एडजेसेंट साइड या बेस AB अपॉन क्या H, ठीक है। ये परपेंडिकुलर P कह देते हैं इसको, ये बेस कह देते हैं, ठीक है। या इसे P अपॉन H, इसे कह देते हैं B अपॉन H। और टेंजेंट क्या होता है टेन ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन ए क्या होता है आपका BC अपॉन AC, और यहाँ पे कॉस ए क्या है AP अपॉन AC, AB अपॉन AC, AC से कट गया BC अपॉन AB, या फिर B अपॉन P, ए भी नहीं आएगा, कॉस AB, ठीक है AB, हाँ BC, तो ये आ गया AB, BC है आपका क्या P अपॉन B, ठीक है। कॉसेक एक होता है आपका 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। 1 अपॉन साइन ए क्या हो गया आपका 1 अपॉन AB अपॉन AC, तो ये हो गया AC अपॉन AB, BC है ये,
बी सी, तो ये हो गया बी सी। तो ए सी क्या है, एच अपॉन बी सी पी, ठीक है। सेक ए हो गया आपका 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए क्या है आपका 1 अपॉन ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। ए सी क्या है, एच अपॉन ए बी क्या है आपका बी, और कॉट ए होता है 1 अपॉन टेन ए, टेन ए, और टेन ए आपका क्या है, आपका ये है आपका 1 अपॉन पी अपॉन बी, ये हो गया बी अपॉन पी, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये होता है। और अगर ये करना चाहें पी बी पी एच एच पी, मीन्स साइन ए अपॉन, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर साइड अपॉन एच, ठीक है। ऐसी कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ऐसी टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर साइड अपॉन बेस, और उसी प्रकार से फिर उसका कॉसेक होता है, सेक होता है और कॉट होता है। तो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये हैं आपके। इसके बाद आता है आपका एक एग्जांपल कर लेते हैं। एक एग्जांपल हमारा गिवन tan a इक्वल टू 4/5 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल a, ठीक है। सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना, पूरे चैप्टर में यही होगा ए बी सी, ठीक है। और हमें पता है tan a क्या होता है, tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है 4/3, ठीक है। अब इसको ये आ गया आपका क्या, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये 4 और बेस क्या है 3 अब क्यों लिखा हमने, के ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ये रेशियो में दिए गए, सिंप्लीफाइड रूप में दिए गए हैं, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं है, सिंप्लीफाइड रूप में। अगर मैं कहूँ किसी फादर और सन का एज का रेशियो 6/1 है, अब ये थोड़ी हो जाएगा कि फादर की एग्जैक्ट डेट जो एज होगी 6 होगी या सन की 1 होगी, वो ये भी हो सकती है 5, और दोनों में 5 का करें तो फादर की एज 30 है और सन की एज 5 है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं उसी के लिए हम ये लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिया है, ठीक है। अब हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या हो गया हमारा, AB 3K का स्क्वायर प्लस BC क्या है 4K का स्क्वायर, ये हो गया 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, ये हो गया 25K स्क्वायर। तो AC आ गया आपका 5K, ठीक है, 5K। अब हम जो अदर रेशियोज हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। साइन ए क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4K अपॉन हाइपोटेन्यूज 5K, तो 4/5 हो गया। ऐसी कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या आपका 3K और हाइपोटेन्यूज क्या 5K, तो ये आ गया 3/5। इसी प्रकार कॉसेक ए कितना होता है 1/sin ए, तो 1/sin ए कितना है, sin ए कितना है 4/5, तो ये आ गया आपका 5/4, ठीक है। इसी प्रकार sec ए कितना होता है 1/cos ए, 1/cos ए कितना है आपका 3/5 इक्वल टू 5/3, और cot ए इक्वल टू 1/tan ए, तो ये कितना हो गया आपका tan ए कितना है 1/5
4/3, ये हो गया 3/4। तो इस प्रकार से हम रेशियो को फाइंड आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। हम जो कुछ एंगल्स हैं उनका रेशियोज लेंगे। उसमें क्या आएगा हमारा, जीरोज आएगा, 30 आएगा, 45 आएगा, 60 आएगा और 90 आएगा। इसके हम रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं हम 45 का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45। अब मान लो मैं एक एंगल ले लेता हूँ यहाँ पे 45, ठीक है। यहाँ पे है 90, ये 90 है, तो हमें पता है 3 जो एंगल्स का सम कितना होता है 180, ठीक है। A + B + C = 180 और हमारे पास 2 एंगल दिए गए 45 + 90, तो C कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 - 135 = 45, ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हमें पता है 2 एंगल्स जब हमारे बराबर हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो इनकी साइड भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ये मान लेते हैं हम AA, ठीक है। तो इसके प्रकार हमें पाइथागोरस थ्योरम्स पता है, AC² = AB² + BC², ठीक है। तो ये आ गया आपका AC² कितना हो गया, यहाँ पे AB, यहाँ पे A² + BC² क्या हो गया, A², ये आ गया 2A²। तो AC² = 2A² और AC क्या हो गया हमारा, A√2, A√2। अब हम करेंगे साइन A, हमारा क्या होता है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कितनी है, A है। यहाँ पे साइन 45 कर लेते हैं इसको, साइन 45, क्योंकि कैलकुलेट करना A अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना, A√2, तो ये क्या आ गया 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2। इसी प्रकार कॉस 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, बेस अपॉन हाइट, तो ये आ गया बेस कितना A और हाइपोटेन्यूज, हाइट नहीं, हाँ हाइपोटेन्यूज, A√2, तो ये कितना हो गया 1/√2। tan 45 कितना हो जाएगा, साइन 45 अपॉन कॉस 45, तो ये आ गया 1/√2, 1/√2, ये आ गया 1। अब कॉसेक 45 कितना हो जाएगा, 1/sin 45, तो ये आ गया आपका 1/1/√2, तो ये आ गया √2। इसी प्रकार sec 45 आ जाएगा 1/cos 45, तो ये कितना आ जाएगा, cos 45 1/√2, 1/1/√2, तो ये आ जाएगा √2। और tan आ जाएगा, tan 45 आ जाएगा 1/cot, ठीक है। 45 = tan 45 और tan 45 हमारा कितना है 1/1 = 1। तो इस प्रकार से हमारी वैल्यूज़ क्या निकल रही हैं, sin 45 की 1/√, cos 45 की 1/√, tan 45 की 1, cos 45 की √2, sec 45 की √2 और cot 45 की 1, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेट, अब नेक्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं किसका, 30 और 60 का, 30 60 का। मान लो मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेता हूँ, दिस इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, यह है मेरा ACD, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल सभी की डिस्टेंस सेम होंगी और ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। अब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें ड्रॉ करता हूँ, तो ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। इसे मान लेता हूँ मैं B, ठीक है। अब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस होंगे किसके, B ट्रायंगल DBC के, क्यों, एंगल A = एंगल D, क्योंकि 60 है, एंगल B
कॉमन है, ठीक है, इक्वल टू कॉम बी इक्वल टू क्या हो गया 90 का हो गया, और साइड ये हो गई ए सी इक्वल टू बी सी, डी सी क्या ए हो गई, ठीक है। तब जब कॉन्ग्रेंस हो गए एंगल साइड से, तो मेरा ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगी डी बी, ये क्या हो जाएगी A/2, क्योंकि हाफ होगी ना, ठीक है। जब ए बी इक्वल टू डी बी है, ये इसके बराबर है, और ये पूरी ए है, ए डी मेरी इक्वल टू ए है, क्योंकि ये तीनों साइड ए थी, तो ये क्या हो जाएगी, ये हाफ हो जाएगी, ठीक है। अब इसी में मैं इस ट्रायंगल को छोड़ देता हूँ, मैं इस ट्रायंगल को ले लेता हूँ। कौन से ट्रायंगल को ले लेता हूँ मैं, ये वाले ट्रायंगल को, ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल को ले लेता हूँ। मुझे सब इसके पता चल गया, एक साइड ये है A/2 ये है, ये 60 है, अब ये 90 है। अब मुझे पता है 3 सर क्या होता है, एंगल B + C = 180। जब मुझे यहाँ पे 60 पता है और ये 90 है B, तो C कितना हो जाएगा, C हो जाएगा 180 - 150, तो C हो जाएगा 30, ठीक है। अब ये वाली साइड और हाइपोटेन्यूज थ्योरम से ये क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेन्यूज थ्योरम से AC² = CB² + AB²। AC² क्या है, A², CB² + AB कितना है, A/2 का होल स्क्वायर, तो CB² क्या हो जाएगा, A² - A²/4, तो CB आ गया आपका 4A² - A²/4, ये आ गया 3A², और CB आ गया आपका A/2 √3, तो ये कितना आ गया हमारा, A√3/2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब देख लेते हैं sin 30, sin 30 कितना होगा यहाँ पे, अब देखिए ये कितना आ गया आपका, अच्छा ये नहीं होगा, ये तो A है, ये होगा आपका A√2, ये नहीं होगा, ठीक है, A√3/2। अब देखिए sin 30 मैंने कहा है कि ये अब एंगल ये है, तो ये क्या हो जाएगा इसका अपोजिट साइड, तो ये क्या हो जाएगा AB/ क्या हाइपोटेन्यूज क्या होगा AC, AB कितना है A/2, हाइपोटेन्यूज क्या है A, तो ये कितना है A से A कट गया, ये आ गया 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। इसी प्रकार sin 60 देख लेते हैं, sin 60 तो ये वाला ये आ जाएगा क्या CB/AC, CB कितना है आपका A√3/2, और AC कितना है A, ठीक है, ये कट गया, तो ये आ गया √3/2, तो sin 30 और sin ये आ गया। इसी प्रकार cos 30 देख लेते हैं, cos 30 उसके लिए आपका बेस ये हो गया है CB/AC, A√3/2 और अपॉन क्या हो जाएगा A से A कट गया, तो ये आ गया √3/2। इसी प्रकार cos 60 देख लेते हैं, 60 में बेस ये आ जाएगा AB/AC, तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा आपका cos 60
ए बी कितना है, a/2 और a 1/2। ठीक है, अब tan को कैलकुलेट कर लेते हैं। tan 30 कितना होगा, sin 30/cos 30। इसको मिटा देते हैं। तो sin 30 कितना है हमारा 1/2 और cos 30 कितना है √3/2। 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1/√3। tan 60 sin 60/cos 60। sin 60 कितना है √3/2 अपॉन cos 60 कितना है 1/2। ये आ गया √3। ठीक है, इसी प्रकार अब cosec 30 इसका क्या हो जाएगा, वो इक्वल टू 1/sin 30। तो ये कितना हो गया 1/1/2 इक्वल टू 2। cosec 60 कितना हो जाएगा 1/sin 60। sin 60 कितना है 1/√3/2। तो ये कितना आ जाएगा 2/√3। ठीक है, इस प्रकार से हम करते जाएंगे और देख लेते हैं। sec 30 1/cos 30। cos 30 कितना है हमारा 1/√3/2। तो ये आ गया 2/√3। इसी प्रकार sec 30 इक्वल टू 1/cos 60 हो गई 60। तो cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। तो ये आ गया 2। cot 30 कितना हो जाएगा 1/tan 30। tan 30 कितना है हमारा 1/√3। तो ये आ गया √3। cot 60 1/tan 60। तो ये कितना आ गया tan 60 कितना है 1/√3। तो इस प्रकार से हमने वैल्यूज़ निकाल ली। अब नेक्स्ट, अब हमारे कौन कौन से बचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 और 90 बचे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 और 90 को देख लेते हैं। हमने सब में लिया है राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि पूरे चैप्टर में ये ए बी सी। अगर मैं इसके एंगल को 0 करूं, ए के एंगल को 0 में लेते जाऊं तो क्या होगा, ये है। ठीक है, और वही डिस्टेंस है ए बी सी। ठीक है, फिर यहाँ पे आया इस प्रकार से ए बी सी, और ये, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि मेरी यहाँ से ए बी सी, मेरा यहाँ पे क्या होगा सी, तो यहाँ पे आ रहा है सी, इधर कैलकुलेट हो जाएगा, इधर मेरा आ जाएगा, इससे मिल जाएगा। मीन्स कि मेरा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 0 हो जाएगा, और ए सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए सी आपका क्या किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा, और बी सी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, ये पूरी 0 हो जाएगी। दिख रहा है यहाँ पे, पहले ए बी इतना था, ठीक है, ए सी, फिर ए सी थोड़ा छोटा हुआ, फिर ए सी क्योंकि जो हाइपोटेनस है छोटा, और एक बार कॉलिनियर हो गए। कॉलिनियर मीन्स कि एंगल ए तो 0 हो गया है यहाँ पे, और जो ए सी था ए बी के बराबर हो गया, और जो बी सी था वो क्या हो गया आपका 0।
अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर हो गया है। इसी प्रकार ए भी अप्रॉक्सीमेटली आपका 0 के बराबर हो गया। ठीक है, अब साइन 0, साइन 0 क्या होगा आपका? पहले तो इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होता है यहाँ पे। साइन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ए क्या हो जाएगा? BC अपॉन या AC मीन्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पे साइन 0 इसमें ले चलते हैं। यहाँ पे एंगल क्या हो गया है? 0 हो गया है। ठीक है, BC क्या हो गया हमारा? 0 हो गया है। ठीक है, तो ये क्या आ गया? साइन 0 की वैल्यू कॉस 0 देख लेते हैं। कॉस 0, ठीक है, कॉस 0 क्या होता है? कॉस ए, यहाँ पे देख लेते हैं, AB अपॉन AC मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब बेस क्या है हमारा? AB हमारा कितना? ये तो AC, AB ठीक है, AC के बराबर है या AB है। ठीक है, और AC हमारा कितना? AC कितना हो गया? AC आपका AB के बराबर हो गया। यही तो हो गया, टेंस टू AC के बराबर तो हो गया। AB जो है AC के बराबर तो हो गया। ये और ये दोनों बराबर हो गया। AC इक्वल टू AB A के बराबर हो गया। AB तो ये क्या हो गया? 1 हो गया। इसी प्रकार tan A क्या होता है? साइन A अपॉन कॉस A। ठीक है, इसी प्रकार अब tan 0 कर लेते हैं यहाँ पे, सीधे सिंपल। tan 0 क्या हो गया? साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 कितना है? 0। कॉस 0 कितना है? कॉस 0। यहाँ पे 0 आ गया, ये 1 आ गया, तो 0 आ गया। इसी प्रकार कॉसेक 0 इक्वल टू 1 अपॉन साइन 0, तो ये कितना आ गया? 1 अपॉन 0, और 0 से तो ये हो कहता है 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट या डोंट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसी प्रकार सेक 0 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 0। 1 अपॉन कॉस 0 क्या है? 1 तो ठीक है। इसी प्रकार कॉट 0 1 अपॉन tan 0। tan 0 कितना है? 0। 1 अपॉन 0 मतलब कि नॉट डिफाइंड। तो इस प्रकार से हम ये करेंगे। तो साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, tan 0 की वैल्यू 0, कॉसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। ठीक है, सेक 0 की वैल्यू 1, कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। अब हमने 0 की वैल्यू देख ली है, अब 90 का देख लेते हैं। अभी तक आपने 0 की वैल्यूज़ का रेशियो देखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90s का। फिर से वही ट्रायंगल बना लेते हैं। ABC। उस समय हमने क्या किया था? यहाँ पे एंगल 0 को क्या कर दिया था हमने? 0 तक ले गए थे। अब क्या करना? अब एंगल A को हमें 90 तक, क्योंकि 90 तक ले जाना है तो 90 तक करते हैं। तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं, इसको
ठीक है, ए बी सी। फिर इसका ऐसे ए बी सी। ए बी सी। और एक स्थिति ऐसी आएगी आपकी, क्या होगा, ए ये बी के संग मिल जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 के बराबर ही दिख रहा है, टेंस टू अप्रॉक्सीमेटली उतना ही हो जाएगा। और यहाँ पे AC, जो AC था कितना हो गया, टेंस टू, यहाँ पे AC किसके बराबर हो गया है, BA के बराबर हो गया है, ठीक है। और AB क्या हो गया है, AB आपका 0 हो गया, अप्रॉक्स 0 के बराबर। AB यहाँ पे आ गया तो ये क्या हो गया, अप्रॉक्स 0 के बराबर हो गया। और AC आपका किसके बराबर हो गया है, BA के, क्योंकि इस यहाँ पे इसको मिलाते मिलाते यहाँ तक ले गए। ये देखिए ऐसे ऐसे जा रहा है ना, ये यहाँ से मिल गया। इस प्रकार AC किसके बराबर, BC के बराबर हो गया है। और AB क्या हो गया, ये AB 0 के बराबर हो गया, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन ए हमारा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे साइन 90, जब लास्ट में देखा हमने तो यहाँ पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर तो वही है हमारा, कितना, BC, और हाइपोटेन्यूज AC कितना हो गया है, BA के बराबर, क्यों BC के बराबर हो गया नहीं, BC के बराबर हो गया ये, AC BC के बराबर, AC BC के बराबर हो गया ये, तो AC BC के बराबर, वो गलत लिख दिया था, और AC 0 के बराबर। तो AC कितना है, BC, तो ये आ गया 1 cos 90, cos, पहले तो A लिख लेते हैं, AB कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos 90। अब जब वहाँ तक गए, यहाँ तक गए, cos एक की वैल्यू जब 90 तक आई तो बेस कितना हो गया, ये BC, AB कितना हो गया, AB आपका क्या हो गया 0, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या है 20, AC इक्वल टू BC के बराबर हो गया है, AC लिख दो अभी तक, ठीक है। तो ये आ गया 0। इसी प्रकार tan 0 क्या हो जाएगा, साइन tan 90, साइन 90 अपॉन cos 90, साइन 90 हमारा कितना है 1, और ये 0, तो ये आ गया नॉट डिफाइंड। इसी प्रकार cosec 90 कितना हो गया 1 अपॉन साइन 90, 1 आ गया। sec 90 1 अपॉन cos 90, 1 अपॉन cos 90 कितना है 1 अपॉन 0, ये आ गया नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसी प्रकार cot 90 1 अपॉन tan 90, तो ये कितना आ गया, नॉट डिफाइंड मीन्स 0, ये 0 अपॉन 1 कर दो, ये यहाँ पे आ गया 0 अपॉन 1, तो ये आ गया 0। तो इस प्रकार से हमने कैलकुलेट किया, साइन 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, तो इस प्रकार से हमने कैलकुलेट किया। अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले थे 0, 30, 45, 60 और 90 के। अब इसे इजी वे में कैसे करेंगे, टेबल में कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। वो तो पूरा एक डिस्क्रिप्शन था पूरा, ठीक है।
अब इजी वे में, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में वो तो करते नहीं रहेंगे, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट आ गया तो आपको सब कुछ आ सकता है। तो सबसे पहले 0, यहाँ पे एंगल है 0, 30, 45, 60 और 90। यहाँ पे साइन है, कॉस है, टैन है, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से लिख लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, इस प्रकार 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर अंडर रूट लगा देंगे सब में, ठीक है। अब यहाँ पे 0/4, 0 से अगर किसी की भी डिवाइड होता है वो 0 ही रहता है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 से, तो ये आ गया 1/√2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1। बहुत इजी है इस प्रकार से, ठीक है। अब कॉस है कि तो इसको पूरा रिवर्स कर दीजिए, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। अब tan ए क्या होता है हमारे पास, tan ए इक्वल टू साइन A/cos A, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए कितना है, 0/1, तो 0/1 हो गया 0, 1/2, 2 से 2 गिर गया तो ये आ गया 1/√3, ये आ गया 1, ठीक है। 2 से 1/2 से 1 क्या, तो ये आ गया √3, ये 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ये आ गया नॉट डिफाइंड, ठीक है। कॉसेक के क्या होता है, कॉसेक A इक्वल टू 1/sin A, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं 0, तो ये क्या आ गया 1/, ये आ गया साइन ए की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। अगर किसी को दिखा तो यह क्या आ गया, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 1/ उल्टा √2, तो ये कितना आ गया, क्या हो गया ये 1/√3/2, तो ये आ गया 2/√3, ये आ गया 1, ठीक है। ऐसे सेक ए क्या होता है, सेक ए इक्वल टू 1/cos A, ठीक है। तो 1 का ये आ गया 2/√3, ये कितना हो गया √2, ये कितना हो गया 2 और 0, ठीक है, 1/0, तो ये आ गया नॉट डिफाइंड, ठीक है। कॉट ए क्या होता है, कॉट ए इक्वल टू 1/tan A, तो 1/tan A 0, तो क्या आ गया नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसी प्रकार √3, यहाँ पे 1, ये आ गया आपका 1/√3, ये आ गया आपका 0। तो इस प्रकार से हम टेबल्स को बनाएंगे, बहुत इजी है। नेक्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब बनते हैं, जब व्हेन दी सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है, तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अब यहाँ पे
सबसे पहले हम देख लेते हैं एक वही राइट एंगल एंगल्स, फिर से ए बी सी, ये 90 है, 90 डिग्री। ये हमने क्या माना था, ए मान लेते हैं, और ये आ गया सी। ठीक है, अब इसको हम ये लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। ए प्लस ये बी कितना है 90 प्लस सी इक्वल टू 180। ए प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस 90, तो सी कितना हो गया 90 माइनस ए, ये लिख सकते हैं। ये कितना आ गया हमारा 90 माइनस ए। सबसे पहले साइन ए, साइन ए हमारा क्या होता है बी सी अपॉन क्या ए सी। इसी प्रकार कॉस ए, ए बी अपॉन ए सी। इसी प्रकार टेन ए साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये कितना हो गया हमारा, ए सी कट जाएगा तो बी सी अपॉन ए बी, ये आ जाएगा। इसी प्रकार कॉसेक ए 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, तो ये आ गया ए सी अपॉन बी सी। इसी प्रकार सेक ए क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए सी अपॉन ए बी। कॉट ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन ए, क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, यही हो जाएगा। अब हम यहाँ पे साइन 90 माइनस ए, अब हमारा एंगल चेंज हो चुका है। अगर 90 माइनस ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन वही ए सी। ठीक है, अब ए बी अपॉन ए सी कहाँ पे है, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए कितना हो जाएगा बी सी आ जाएगा आपकी सी बी अपॉन ए सी। सी बी अपॉन ए सी कहाँ पे है, या बी सी, या बी सी लिख दें, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। बी सी ये लिख सकते हैं इसको साइन ए। ठीक है, इसी प्रकार टेन 90 माइनस ए। ठीक है, टेन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए। ठीक है, साइन 90 माइनस ए अपॉन कॉस 90 माइनस ए। तो यहाँ पे क्या हो गया ए बी अपॉन ए सी अपॉन बी सी अपॉन ए सी। तो ये आ गया ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी कहीं पे है, ए बी अपॉन बी सी क्या है ये कॉट ए। ठीक है, इसी प्रकार कॉसेक 90 माइनस ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन 90 माइनस ए। क्या है हमारा 90 माइनस ए, तो ये कितना हो गया साइन 90 माइनस ए, और हमारा क्या है 1 अपॉन ये क्या लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी। ये आ जाएगा ए सी अपॉन ए बी। ए सी अपॉन ए बी कहीं पे है, ए सी अपॉन ए बी, ये आ गया कॉसेक ए सी अपॉन ए बी। तो ये क्या दिखा रहा है हमें सेक ए। ठीक है, इसी प्रकार सेक 90 माइनस ए, तो सेक हमें पता है क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक कॉस 90 माइनस ए, और कॉसेक 90 माइनस ए क्या है
1/BC/AC इक्वल टू AC/BC। तो ये कितना हो गया? AC/BC कहीं पे दिख रहा है? AC/BC, तो ये क्या हो गया? cosec A। इसी प्रकार cot 90 - A इक्वल टू 1/tan A। 1/10 90 - A, 90 - A, तो cot 90 - A, तो ये आ गया आपका 1/AB/AC, AC/AB। AC/AB दिख रहा है कहीं पे? ऐसा हो ही नहीं सकता। tan ये है ना AB/BC, BC/AB कहीं पे है? BC/AB इक्वल टू tan A। ठीक है, तो जब भी हम कहीं पे भी चेंजेस करते हैं, ये आपका क्या होता है? sin 90 - A इक्वल टू cos हो जाएगा, cos 90 - A इक्वल टू sin हो जाएगा, tan 90 - A इक्वल टू cot A। इसी प्रकार cosec 90 - A इक्वल टू sec A, sec 90 - A इक्वल टू cosec A। ठीक है, और cot 90 - A इक्वल टू tan A। ठीक है, और इसका जो रूल्स होते हैं वो भी है इसका। देखिए, क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है आपका ऑल, ये होता है आपका क्या है? 90 है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? 90 माइनस थीटा। अगर मैं यहाँ पे मान लूँ तो ये 90 तक है। 90 जैसे ही प्लस करेगा, अगर यहाँ पे 90 प्लस ये आ जाएगा 90 प्लस थीटा, या 180 माइनस थीटा, ये यहीं तक रहेगा। यहाँ पे 180 प्लस, ठीक है, या 270 माइनस, यहाँ पे आएगा 270 प्लस, यहाँ पे 360 माइनस। ठीक है, पूरा जब 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये क्या होते हैं तुम्हारे सब जो भी होते हैं? ऑल साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट। ठीक है, ये चेंज तो हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइन कॉस में चेंज होगा, टैन, लेकिन इनके जो भी सब प्लस में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, टैन कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, ऐसे टैन कॉट में चेंज हो जाएगा, और कॉट टैन में चेंज हो जाएगा, कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा, और सेक तुम्हारा कॉसेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या होती हैं? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल इन्वॉल्व। ठीक है, अब देख लेते हैं, वही फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से AC² इक्वल टू AB² प्लस ABC², ये 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 we divide it with AC, इसको AC से क्या कर देते हैं? AC² से इसको क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो AC² अपॉन AC² इक्वल टू AB²
अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ये तो हो गया 1, ठीक है। ये क्या हो गया, देखिए साइन क्या होता है, साइन ए, साइन होता है बी सी अपॉन ए सी। इसी प्रकार कॉस ए क्या होता है, ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे क्या है, ए बी अपॉन ए सी, तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो गया बी सी, तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और ये किसके लिए होगा, सब के लिए आपका जीरो से लेके 90 तक ये क्या होगा, ट्रू होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका, और फिर से देख लेते हैं यहाँ पे ए सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन 1 है। अब इस इक्वेशन 1 को ए बी से डिवाइड कर देते हैं, ए सी स्क्वायर अपॉन इक्वेशन 1 ये लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय ए बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया ए सी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ गया ए बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी क्या होता है, ओ कॉस ए कितना होता है, ए बी अपॉन ए सी, और सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए। तो ये क्या हो गया ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन, तो ये आ गया सेक स्क्वायर ए इक्वल टू ये 1 आ गया, और ये बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी ये आ गया आपका tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये कंडीशन जीरो को तो सेटिस्फाई करती है, ठीक है, जीरो को तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन 10 90 को करता सेक ए नहीं, क्योंकि नॉट डिफाइंड होता है, ऐसे 10 स्क्वायर ए नॉट डिफाइंड होता है, तो ये आ गया 90 से कम, ठीक है। तो ये a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन 90, तो ये सेटिस्फाई करेगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, अब इसको कर लेते हैं ए सी से बी सी स्क्वायर से इसे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए बी का होल स्क्वायर अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी सी का होल स्क्वायर अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी, इसको भी बता देते हैं, ए सी यहाँ पे क्या हो गया ए सी अपॉन बी सी। हमें पता है कॉसेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए क्या होता है आपका बी सी अपॉन ए सी। तो ये आ गया आपका क्या ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ये क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड होता है, इसी प्रकार कॉट ए कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 और स्मॉलर देन 90 के बीच में ये सेटिस्फाई होगा, ठीक है। इसको इक्वल टू नहीं होगा ये, क्योंकि 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखी आइडेंटिटीज़ कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। और
टिग्नोमेट्री का चैप्टर। अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।